सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है जो कि प्रश्नावली 7.3 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आज आपको मेरे जो वीडियोस का रूल्स होता है कि हमेशा जो होती है मैं विधि पूर्वक रखती हूँ किस तरह लिखना है, किस तरह इतनी क्लियरिटी होती है उस विधि में कि सच में आपके जो 10 नंबर या 4 नंबर के मार्क्स जो होते हैं पूरे में से पूरे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त आए तो मेरे वीडियो को जरूर फॉलो करें। पसंद आए तो आप शेयर भी करना, लेकिन आप इसे स्किप ना करते हुए पूरा देखना। मैंने हर एक चीज को बड़े ही विस्तार से बताया ताकि हर एक बच्चे के जो नंबर थे पूरे में से पूरे आए। तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रयोगशाला है, वहां पर हमने बैक्टीरिया की संख्या 2.5% घंटे के से बढ़ रही है। लेकिन इस प्रश्न के पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। सरल ब्याज हमने एक पढ़ा था पिछली कक्षाओं में और इस बार हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि यहाँ पर राशि के बारे में बात नहीं हुई है। सरल ब्याज में क्या होता था कि मूलधन हमेशा नहीं बदलता था और इस P इंटू P इंटू R इंटू T बटा 100 के हिसाब से हम निकालते थे। ये एक सिंपल सी भाषा है कि जब हम किसी को कुछ राशि या निश्चित अवधि के लिए उधार देते थे तथा कुछ तय दर लगाते थे तो उसे सरल ब्याज कहते थे। अगर आपने सपोज करो किसी को 100 रुपए दिए हैं और आप 2 वर्ष के बाद लेते तो आप कहते थे मैं 100 पर 4 रुपए लूटा, 100 पर 4 रुपए लूटा, या अपने 50,000 दिए। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 50,000 दिए थे 2 वर्ष के लिए, तो देखो 2 वर्ष के बाद जो उसका ब्याज जो बन रहा था यहाँ पर 4,000। तो अब जो आदमी अगर उसे वापस जब देगा पैसा तो 50,000 और ये 4 मतलब 54,000 टोटल रुपए देते। तो ये 4,000 की राशि ये क्या होती है, ब्याज होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी कुछ ऐसा ही होता है एक बार, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप तो सपोज करो कि इस आदमी ने पैसे नहीं दिए, 2 साल बाद में दिए, यहाँ पर 2 वर्ष तो लिखा था लेकिन 4 साल बाद में दिए तो ये संख्या डबल हो जाती थी, लेकिन मूलधन वही होता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन वही नहीं होता है, वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ पिछली अवधि में जमा हुए या अर्जित ब्याज पर भी लगाया जाता था। इसमें क्या होता था, मूलधन को बदला जाता था। सपोज करो 50,000 में 4% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमने पिछले बार जब किया सेम प्रश्न था, लेकिन इस बार उसका जो ब्याज है 4,080 रुपए इस विधि के अनुसार बन रहा है। और हमने ये सूत्र कौन सा लगाया था, A बराबर P कोष्टक R 1 प्लस R बटा 100, और जब आंसर आया था उसे CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करने के लिए वापस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना होता है। हमें इनमें से ये 54,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं मूलधन तो हमें हमारी राशि चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाती है। तो इस तरह हमने ये पढ़ा था, लेकिन इस प्रश्नावली में से राशियों के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसका जो उपयोग है यहाँ पर मेन लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि और कमी होती हुई है तो आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि और ह्रास हो रही है तो आप इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं, और अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही तो आप इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते। इस सूत्र को हम ध्यान में रखते हुए ही हमने प्रश्नावली सॉल्व किया। हालांकि इसे करने की अलग अलग विधि है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्नावली की ये विधि हार्ड लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दिया गया है बैक्टीरिया की संख्या, इस तरह मैंने विधि पूर्वक लिखा है। दर में बताया है कि 2.5% की दर से वो बढ़ रही है, घट रही तो घटना लिखना है, और ज्यादा और जब घटती होती है तो यहाँ पर सूत्र में माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। तो सूत्रानुसार जब हम मान रखते हैं, चलो हम मान रख देते हैं A बराबर P, हमारा A मतलब मिश्र धन होता है लेकिन यहाँ पर इसे ज्ञात करने के लिए हमने A लिखा है, और P मतलब मूलधन जो कि 5,06,000 है, 6,000 कोष्टक ये इसके साथ में गुना होता है 1 प्लस 2.5 बटा 100 का 100, और n की जगह पर हमें समय लिखते हैं। यहाँ पर समय 2 घंटे मतलब 2 घंटे के बाद में हमें पूछा है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे खोलते हैं 1 2 3, यहाँ पर 1 बटा 1
प्लस इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम 2.5 बटा ये शून्य, यहाँ से पॉइंट हट गया तो यहाँ पर नीचे 3 शून्य हो गए। अब हम इन्हें लस पर लेने पर लेने पर इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, जब हम यहाँ पर लस पर लेते हैं तो आप देखना 1 2 5,06,000। ओके, तो यहाँ पर लस पर आता है 8,000 प्लस 8 में 8,000 प्लस ये 25 घात 2 है तो हम इसे वापस खोले दे 5,06,000 गुना 8,000 और 25 मतलब 8,025 को हमें क्या करना है 2 बार लिखना, क्योंकि घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिखते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है ना आपको? 8,000 तो हमने 25 में काउंट किया तो ये 8,025 हो रहे थे, 8,025 हो रहे थे और यहाँ पर घात 2 थी तो हमने इसे 2 लिख दिया। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य चले रहे, ऊपर जो संख्या बची है उसे लिख देते हैं 506 गुना 8,025 गुना 8,025। आप चाहे तो इस संख्या को काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटे तो भी जिस तरह आपको आसान लगे। ओके, अब इन सारी संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रफ कार्य में 8,025 तो 8,025 से जब गुणा किया तो हमारा जो आंसर आया है वो 10, 50 और 625, फिर वापस 506 से उसे मैंने गुणा किया बटा 1 2 3। जब इसे मैंने जब गुणा किया 8,050 को 625 से जब गुणा किया तो संख्या मुझे प्राप्त हुई है 5, 61, 6, 25 और यहाँ पर नीचे कितने शून्य थे 3 शून्य, तो सीधी सी बात है ऊपर से 3 संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 5,31,616.25 लगभग, ये पॉइंट की संख्या हम लगभग में भी इसे रख सकते हैं। तो बस इसे कुछ नहीं, हमारी संख्या हमें बैक्टीरिया कितना हो रहे तो इस तरह आंसर के रूप में स्पष्ट रूप से लिख देना है। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 5 लाख, पहले कितनी थी देख सकते हैं, पहले थी 5,06,000, अब वो बढ़ रही है तो 5,31,616.25 होगी। इस तरह आपको अंत में विधि पूर्वक ये लाइन आपको लिखना है। ठीक, इसी तरह हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। ये हमें क्या पूछा गया है, एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदे, स्कूटर है जो कि 42,000 में खरीदा गया है, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन का होता है कमी हो गई, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, मैंने एक बार मैं वापस आपको बता दूं तो चक्रवृद्धि ब्याज से जो सूत्र जो होता है वो चक्रवृद्धि जनसंख्या में वृद्धि, बैक्टीरिया में वृद्धि, कमी या वस्तु के मूल्य में वृद्धि कमी में हम ये सूत्र यूज कर सकते हैं, हमें पाठ्य पुस्तक में बताया गया। तो ये इस सूत्र की सहायता से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक। तो सारी बातें हम लिख देते हैं। अब हमने सारी बातें यहाँ लिखनी है, दिया गया है खरीदे गए स्कूटर का मूल्य कितना था 42,000, ओके 42,000 रुपए। वार्षिक दर कितनी थी 8%, मतलब 100 पर 8% की कमी हो रही है। तो मूल्य 100 है तो 92 उसका मूल्य होगा। एक कितने वर्ष के बाद प्रति वर्ष हो रहा है, वार्षिक दर प्रति वर्ष हो रहा है, मतलब 8% की कमी हो रही। ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य
मूल्य इस तरह लिखा। और सूत्र मैंने बताया, यहाँ पर देखना, आपको ध्यान देना, ए माइनस क्योंकि कमी हो रही है, क्या हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, 8% वार्षिक, 8% अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, अवमूल्यन हो रहा है। तो बस उसके अनुसार हमें मान रखना है, ए को हम ए ही लिख देते हैं, बराबर पी हमारा यहाँ पर 42,000 होगा, तो हम यहाँ पर 42,000 लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। जरा किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो 8 माइनस आर जो थी 8%, और ये एन हमारा 1 वर्ष है तो हम 1 वर्ष लिख देते हैं। ठीक इसी तरह 42,000 गुना ये कोष्टक यहाँ पर 8/8 माइनस 8% हट दिया तो बटा 100 हो गया। अब हम इन दोनों में लसप लेते तो हम यहाँ पर लिखे थे लसप लेने पर। ओके, तो अब इसे खोल देते हैं, 42,000 गुना, यहाँ पर हमने लसप लिया तो 100 और 8 और 100 का लसप 100 ही होता है। 8 के पहाड़े में 100 आता है 100 बार, माइनस 100 के पहाड़े में 100 आता है 8 बार, और 8 को 8 से गुना तो किया 8, यहाँ 8 था तो अब यहाँ पर चलो वापस 42,000 गुना 100 में से 8 गए 92 बटा 100 क्योंकि घात 1 है तो हमें इसे एक बार ही लिखना है। तो ये शून्य से ये शून्य कट गए, पीछे जो संख्या बची है उसे लिख देते हैं 420 को हमने 92 से हमें गुना करना है। तो जब हम 400 इस तरह हमने किया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, ये शून्य 4, 8 और 8 16, हासिल 1, 6 और 2 38,660। कितना आए 38,660 रुपए। इसे भी आपको ध्यान देना, चलो पहले वो 42,000 में खरीदा था, लेकिन अब उसे क्या करना है कि उसे वापस अगर बेचना है तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 8% वार्षिक दर से कमी हो रही है। अब वो कितने में उसे अगर वो बेचना चाहे तो कमी हो रही है, तो 38,640 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि 8% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो गया है उस स्कूटर पे मूल्य का। तो हम यहाँ लिखे दे तो 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए हो गए। ओके, 38,640 रुपए हो गए। इस तरह देख सकते हैं मैंने हर एक चीज को बड़े ही विस्तार से किया है, खरीदा किया है, स्पष्ट किया है, सारी बातें मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक की है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कहीं भी ज्यादा मैंने काट छाट नहीं की है और स्पष्ट रूप से हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, इस तरह से मैंने विधि बताई है। आशा है आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।